सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है क्लमजी फैक्टोरियल। सो क्लमजी फैक्टोरियल एक थोड़ा फैक्टोरियल टाइप ही क्वेश्चन है। बस फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे अगर हम 10 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करते हैं। बट जब हम क्लमजी फैक्टोरियल ऑफ 10 निकालेंगे तो हम हर बार मल्टीप्लाई करने की जगह एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। तो ऐसे एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है। अब अगर तुम सॉल्व करने की ट्राई करोगे इसको थोड़ा फैक्टोरियल की तरह, तो फैक्टोरियल में जैसे हम क्या करते हैं, हम रिकर्जन से यूजुअली सॉल्व करते हैं। लाइक 10 के लिए रिकर्जन कॉल कर देते हैं, फिर उसमें रिटर्न कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। फिर इसके लिए फिर से रिकर्जन कॉल होगा तो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, तो 8। तो ऐसा कर करके हम एक एज केस लगा देते हैं कि इफ़ जो हमारा फाइनल वैल्यू है वो अगर 1 है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे हम फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं रिकर्जन से। अब तुम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाने की ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास चार केसेस है। लाइक मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस केस में ना तुम्हें, अगर तुम फैक्टोरियल से सॉरी रिकर्शन से अगर सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट तुम्हें बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। जैसे तुम्हें काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू अगर 1 है तो मल्टीप्लाई करो, अगर 2 है तो डिवाइड करो, अगर 3 है तो प्लस करो, अगर 4 है तो माइनस करो। तो अगर रिकर्शन से अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा इन द एंड, बट बहुत सारे ऐसे कंडीशंस लग जाएंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को रिकर्जन से सॉल्व नहीं करेंगे। तुम अगर अच्छे से थोड़ा ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास है ना चार वैल्यूज हैं, जैसे 10, 9, 8 और 7। तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है। अब फिर से अगली चार वैल्यूज देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस। ठीक है। तो इस चार में भी सेम चीजें हो रही है, इस चार में भी सेम चीजें हो रही है, अगली चार में भी सेम होंगी। अगर ये थोड़ा बड़ा रहता तो फॉर एग्जाम्पल मैं 15 का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल बनाया है। तो अब ये चार देखो तुम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, फिर ये चार देखो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, फिर ये चार देखो। एंड ये फिर एज केसेस है थोड़ा, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो क्या मैं इसको एक वे में, ऐसे वे में सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं पहले इस चार की वैल्यू निकालूंगा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस चार की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस चार की वैल्यू निकालूंगा, इस चार। तो ये वैल्यू निकालने के बाद उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर मेरी इस पूरी की वैल्यू है, फिर इस पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? हाँ। तो मैं थोड़ा उस वे में सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आंसर बना दूंगा जो मेरा मतलब फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है। एक एंड में साइन बना दूंगा। साइन में क्यों बना रहा हूँ वो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है। साइन मेरा 1 है अभी के केस में। साइन में क्यों बनाया, लाइक क्या जरूरत पड़ेगी साइन की, वो मैं बाद में बताता हूँ। और फिर मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू एन से, क्योंकि एन से स्टार्ट करना है। इस केस में एन 10 है तो हमें 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है। फिर आई लेस देन, सॉरी आई ग्रेटर देन 1, 0 सॉरी, क्योंकि 1 भी इंक्लूड करना है। ठीक है। एंड आई इक्वल टू आई माइनस 4, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे चार चार का ग्रुप लेना है। ठीक है। तो मैं फॉर लूप रन कर रहा हूँ, जैसे मेरा पहला आई यहाँ रहेगा, फिर मेरा आई यहाँ रहेगा, फिर मेरा आई यहाँ रहेगा। तो ऐसे मतलब मैं चार चार के लिए फॉर लूप रन कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब चार चार के ग्रुप ऑफ नंबर्स के लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक इंट टेम्प बना दूंगा। ठीक है। इंट टेम्प में ना मैं मेरी जो पहली वैल्यू है स्टोर कर दूंगा। जैसे अब बस इस एक डब्बे पे फोकस करो तुम। ठीक है। जैसे ये वाला जो डब्बा है अभी अभी बस इस डब्बे पे फोकस करो। ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एक टेम्प बना दिया जिसमें मैंने मेरी पहली वैल्यू ऐड कर दी, मतलब इस केस में 15। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 15 में से 15 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। तो मैं क्या, सिंपली मैं क्या करूंगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प इंटू, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू टेम्प इंटू आई माइनस वन, यही तो करना था मुझे। फिर मैं टेम्प इक्वल टू आई माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर आई माइनस टू से डिवाइड कर दूंगा। तो टेम्प डिवाइड इक्वल टू आई माइनस टू। ठीक है। तो मुझे क्या मिला है अब तक, मुझे इस तीनों की, इस पूरे की वैल्यू मिल गई। मुझे ये जो है ना, ये इतने इतने की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है। अब मुझे +12 करना है। तो इसके बाद तुम बोलोगे यार सिंपली टेम्प इक्वल टू क्या, प्लस इक्वल टू आई माइनस थ्री। बट मुझे ये लिखने से पहले ना एक कंडीशन चेक करनी होगी। क्यों? अब देखो,
इस केस में तो ठीक है, इस केस में तो हो जाएगा, लाइक 15 × 14/13 + 12 करोगे तो इस पूरी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बट सेकंड केस में हमें नहीं मिलेगी। सेकंड केस में जैसे यहाँ पे बोला है हमें कि हमें पहले ना मल्टीप्लाई डिवाइड पहले करना है, तो हमें ये इसकी वैल्यू में पहले कैलकुलेट करनी है, जो हमने कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करने होगा 8। बट ये 8 ऐड करने से पहले तुम ये देखो, इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस ऑफ दिस प्लस दिस है। इसको तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इसमें, समझ रहे हो तुम? इस केस में भी माइनस ऑफ इसकी वैल्यू +4 है, तो इसको ना हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है? इस वैल्यू को हमें पहले नेगेटिव बनाना पड़ेगा हर केस में, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ये है, इसकी कोई वैल्यू आएगी प्लस, लेकिन इसका साइन प्लस है एंड फिर +12 कर रहे हैं। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने ये साइन क्यों बनाया। तो मैंने साइन पहले 1 बना दिया, सो दैट फर्स्ट केस में जो जब मैं मतलब ऐड करूंगा ये आंसर में, तो ये प्लस के साथ ऐड हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो आंसर है उसमें प्लस इक्वल टू मैं करूंगा क्या, सॉरी ऐसा नहीं, प्लस इक्वल टू मैं करूंगा टेम्प इनटू साइन। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले जब सबसे पहले ये फॉर लूप रन होगा फर्स्ट आइटरेशन में, तो साइन तो मेरा पॉजिटिव है, तो इस केस में तो पॉजिटिव रहेगा। फिर मेरा क्या साइन मतलब 1 इनटू इसका जो आंसर आएगा जो है टेम्प, तो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा। एंड फिर इसके बाद मैं टेम्प में मेरा जो i-3 है ये ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो हो गया। अब ये होने के बाद मैं साइन को ना -1 कर दूंगा। -1 मैंने क्यों किया साइन को, क्योंकि अब इसके बाद जब भी ये लूप रन होगा तो हमेशा साइन -1 रहेगा, क्योंकि हमें बस फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, बाकी हर केस में इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है। जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से सॉरी, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन, तो ऐसे चलता रहेगा एंड तक, ठीक है? एंड ये टेम्प नहीं होगा, क्योंकि अब हमने तो यहाँ पे आंसर बना दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस i-3। लेकिन यहाँ पे हमने एज केसेस नहीं देखी है। क्या पता कि यार लेट से हमारा i जो है लास्ट नंबर है, मतलब मेरा i अभी 1 है, तो जब ये i-1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरे को 0 कर देगा टेम्प को, जो मैं नहीं चाहता। तो मुझे हर इससे पहले ना एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे इससे पहले मेरे को ये लगाना पड़ेगा कि इफ मेरा ये जो i-1 है ये भाई ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ही ये करना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही मेरे को ये चीज़ करनी है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है या 0 से कोई भी छोटी वैल्यू हो जाती है तो फिर मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 1 तक ही जाना है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, बस यहाँ पे मैं i-2 ग्रेटर देन 0 करूंगा, क्योंकि अगर मेरा i-2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिनिमम मेरी i-2 की वैल्यू 1 तक जा सकती है, तो ही ये चीज़ करनी है। सिमिलर मैं यहाँ पे भी लिखूंगा कि अगर मेरा जो i-3 है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, i-3 अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही मेरा ये आंसर में ऐड कर, ठीक है? तो अगर मैं इसके बाद रिटर्न आंसर कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं ना, हम इस टेम्प को ना टेम्प इंटू i-1 कर रहे हैं, और हमारी जो मैक्स वैल्यू है वो है 10⁴, मतलब ये 1000 हो सकती है। तो लेट्स से 1000 अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, तो 1000 इंटू 999, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो इस मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को एक रन टाइम एरर आ जाएगा। एक बार रन करके देखता हूँ। सॉरी, मैंने कुछ गलती की है। ओके वेट, शायद मैंने कुछ गलती कर दी। सो यहाँ पे मैंने एक गलती क्या की है कि ये जो आंसर जब मैंने बनाया था, इसको मेरे को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0, जो मेरी मतलब सम की जो वैल्यू है पहले, ये जो टोटल सम मेरा निकल रहा है, इसकी वैल्यू मुझे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 0, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, इसलिए मेरा जो आंसर है रॉन्ग आ रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करूंगा, जैसे ये मेरा जो आंसर है ना, इसको मैं लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है? सिमिलरली मैं टेम्प को भी लॉन्ग लॉन्ग बना दूंगा, सो दैट अगर ये टेम्प मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ी वैल्यू अगर हो जाती है, तो इस केस में ना मतलब जो हमारा इंटीजर है वो ओवरफ्लो ना कर जाए। अब अगर मैं रन करने की ट्राई करूँ तो मेरा सोल्यूशन रन हो जाना चाहिए। सेकंड केस में मेरा आंसर एक्सपेक्ट 12 था, बट मेरा 11 आ रहा है, तो देखते हैं हमने क्या गलती कर दी। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा ही नहीं है,
So now this should run fine. Both the cases are running. एंड मैं इसको सबमिट करने की ट्राई करता हूँ. सो दिस इज सबमिटेड. तो बस ऐसा क्वेश्चन था ये. इसमें थोड़ा एज केसेस में हमें ध्यान देना था. जैसे आखिरी में अगर हमारा ये जो मतलब लूप है, ये अगर एंड में अगर 4 नंबर्स है एंड में तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर 2 नंबर्स है, अगर 3 नंबर्स है, तो उस केस में ना ये कंडीशन काम आएगी. ठीक है. एंड एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो है साइन. बस फर्स्ट केस में हम इसकी वैल्यू निकाल के उसको पॉजिटिव में ही रख रहे हैं. बाकी सारी केसेस में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उसको नेगेटिव बना रहे हैं, फिर से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको नेगेटिव बना रहे हैं. सिमिलरली हम ऐसा कर रहे हैं. तो हर केस में ना हम हमारा जो टेम्प है उसको साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर में ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो बस ऐसे 2-3 एज केसेस इसमें ध्यान रखनी थी. सो बस आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सोल्यूशन पसंद आया आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.